अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो ये सबक हमारा सबक नंबर 3 है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक लफ्ज़ है हमारे पास इंशा, इसके बारे में तहक़ीक़ करना है। तो सबसे पहले मेरा सवाल है इस तरीके चलेगा कि पहले इनसे होगा फिर एजाज़ से होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये पहली दफ़ा में नहीं बता पाए तो फिर इनमें से आप में से इधर से घूमेगा, ऐसा जाएगा, ठीक है, समझ गए, ऐसा होगा। हाँ, तो इंशा ये बताइए ये क्या है, यानी जी मस्दर है, ठीक है, शाबाश। ये मस्दर कौन सा है, इंशा जो है मस्दर कौन सा है, ठीक है। हफ्त अक़साम से भी नहीं पूछ रहा हूँ, और सुलासी मज़ीद फ़ी में 12 अबवाब आते हैं, उनमें से मस्दर है। अब वो मस्दर में से कौन सा मस्दर है, बाब इफ़आल। कौन कौन इसको राइट कहता है, बाब इफ़आल है। अच्छा माशाल्लाह, ये सब राइट कहते हैं। ये क्या है, बाब इफ़आल है। इंशाउन इफ़आलुन, हो गया नहीं हो गया, ठीक है माशाल्लाह। आपको ही पक्का पता था मतलब है। आप ये बताइए इसका मादा क्या है इंशा का, नून शीन हमज़ा। कौन कौन इस पर एग्री है, नून शीन हमज़ा है, हाँ सबको मालूम भी होना चाहिए। नून शीन या तो नहीं है, सच में लुगत देखे हो, लुगत देखें, अच्छा आप लुगत देखे हो, आप अब ऐसा करो, नून शीन हमज़ा से मुझे दिखा के दिखाओ। हो सकता है वही हो, लेकिन फिर भी दिखाओ मुझे, ताकि आपको जल्दी से निकालने का तरीक़ा भी आ जाए ना। दूसरी में आएगा, नून आ गया ना, इसलिए नून शीन हमज़ा। नून शी या से है, तो ये हमज़ा कहाँ से आ गया, फिर कौन सा कायदा जारी हुआ फिर। अगर नून शीन या से है, कोई ना कोई कायदा जारी हुआ होगा ना, फिर हमज़ा कैसे हो गया। ये हमज़ा कहाँ आता है, बिल्कुल आखिर में आता है, शुरू में आता है। नून शीन हमज़ा, हमज़ा कहाँ आता है, नून शीन या से देखो तो या तो सबसे आखिर में आती है ना, पहले वर्ड क्या आएगा, हमज़ा आएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात, यानी डिक्शनरी के एतबार जैसे पहले हमज़ा के बाद बा आएगा, बा के बाद ता आएगा, फिर सा आएगा, तो पहले सबसे पहले हमज़ा आता है। नून शीन हमज़ा शुरू में होगा ना कहीं, यानी नून और शीन जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ पर फ़ौरन उसके बाद देखो नून शीन हमज़ा। नून के बाद जो शीन शुरू हो रहा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो देखो। समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ रहे। ये नून और शीन है, नून शीन ता कहाँ देखोगे, पीछे देखोगे ना, तो नून शीन हमज़ा भी उससे पहले देखोगे ना। समझ रहे हो, नून शीन बा कहाँ देखोगे, ता से पहले देखोगे, और नून शीन हमज़ा कहाँ देखोगे, बा से भी पहले, तो वो देखो। समझ रहे, हाँ क्यों, हमज़ा तो पहले आता है ना। हमज़ा से बताया तो हमज़ा से देखने की कोशिश करो, क्यों उसका माना ही नहीं साइड बैठ रहा है ना। मिल गया, क्या बात है माशाल्लाह, यही है। अब इधर आओ थोड़ा, ये देखो यहाँ पर इंशा लिखा हुआ होगा, अपना हाथ थोड़ा आगे, ये वाला हाथ बढ़ाओ, ये देखो लिखा है इंशा, मिल गया, वही है इंशा, ये अलग है ना। ईजाद करने के माने में, तामीर करने के माने में, आ गया नहीं आ गया, तो ये हमज़ा से ही है, लेकिन हमज़ा देखना कहाँ है, वो तो बात से पहले देखना था ना, ये बोलना चाह रहा था, ठीक है। इंशा में नून शीन हमज़ा जो है इसका असली मादा है, पता ये चला, ठीक है। अब ये बताइए इंशा जो लफ्ज़ है, कौन बताएगा, ये कौन से 6 अक़साम में क्या है, इंशा जो है 6 अक़साम में क्या है, ठीक है आप बताइए। सुलासी मज़ीद फ़ी है, अच्छा ठीक है, सुलासी मज़ीद फ़ी है। सुलासी मज़ीद फ़ी कितने बाब हैं, मज़ीद फ़ी के कितने बाब हैं, 12 बाब हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या है,
चलो जल्दी जल्दी सब सुना दो। समझ गया ना? ये जो है बाब फ़ाल, ये जो है सुलासी मज़ीद फ़ी के 12 बाब हैं। तो इस तरीके से आपको बाब भी माशाल्लाह याद हो गए, है ना, उसी के बहाने। अच्छा अच्छा, ये बताइए एजाज़, ये हफ्त अक़साम में क्या है? अक़साम में 5 मिनट का वो 5 सेकंड का टाइमर चलेगा। ठीक है, इन्होंने नाकिस बताया। नाकिस पे कौन कौन एग्री है? नाकिस, ठीक है। फिर मैं, जाहिर सी बात है आपने नाकिस बोला है तो नाकिस की तारीफ भी सुनूंगा आपसे। यानी नाकिस कैसे किसे कहते हैं? तो कौन बताएगा नाकिस किसे कहते हैं? हर्फ इल्लत हो। अच्छा, इंशा में कहाँ हर्फ इल्लत है? लाम कलमे में क्या हर्फ इल्लत है? हमज़ा। हमज़ा हर्फ इल्लत कब से हो गया बाबू? हुरूफ इल्लत कितने हैं? कौन कौन से? तो हमज़ा भी है। हमज़ा तो नहीं है ना? हमज़ा जिसमें होगा उसे क्या बोलते हैं हम? महमूज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महमूज़। जिसमें हमज़ा उसे महमूज़। अभी महमूज़ कौन सा है? समझ गया ना? तो ये महमूज़ है ना कि नाकिस है। अलिफ होता, अलिफ थोड़ा नहीं, वो तो हमज़ा है। समझ गए? तब वो, हाँ समझ गए। अच्छा, अब आपसे पूछूं सवाल। इसका मादा ही बता दिया, सब बता दिया, ठीक है। इससे ऐसा करो बेटा, आप ना माजी की गर्दान सुना दो। इंशा से कैसे माजी की गर्दान करोगे? इंशा से माजी की गर्दान आप कैसे करोगे? करके दिखाओ। करो, शाबाश जी। आप बाबे फ़ाल की गर्दान कैसे करते हो? करके आए थे आज? मैंने बताया नहीं, सबकी गर्दान करके आना है। कुछ भी, यानी सर्फ यहाँ पर आपका क्या है, वो दोहराया जा रहा है ना, इसलिए आपको सब कुछ ही याद करना है। अभी मत समझिए कि ये टुकड़ा याद कर दे ये काम चल जाएगा, बल्कि पूरा याद कर लें। अब बताएं बाबे फ़ाल की गर्दान कैसे करते हैं? कौन करके दिखाएगा बाबे फ़ाल की गर्दान? आप करके दिखाएं। आप भी कर सकते हैं, चलो आप करके दिखाओ। बाबे फ़ाल का पहले असल लफ्ज़ से करो। किससे होती है? वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, आप बताइए किस? नहीं, इफ़ाल की जो गर्दान आपकी किताब में लिखी हुई है वो कौन से मसदर से है? उस मसदर से पहले करो, फिर उस वज़न पे जो है इंशा को लेकर। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा करो। चलो बताओ। अफ़आला, ठीक है। वहाँ पर जो गर्दान आपने की वो कोई क्या है? आपने किए, आपने, आपको पता है कौन सी गर्दान है वहाँ पर? अकरमा युक्रिमु इकरामन फहुव मुकरिमुन व उकरिमा युकरमु इकराम फहुव मुकरम फज़ा का मुकरम लम युकरिम लम युकरम, ऐसा ना? तो लफ्ज़ इकराम से है, तो अकरमा इसी के वजन पर लेकर आओ। क्या लेकर आएंगे? अनशा। अब बना दे जाओ। कैसे बनाएंगे? समझ गए? अक अन शा रा, समझे? अक रमा अन शा, हो गया नहीं हो गया? अब इसे गर्दान करते चलाएंगे। अनशा 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 उ अनशा अत अनशाता अनशाना अनशाता अनशातुम अनशातुम अनशाती अनशातुम अनशातुन अनशातु अनशाना, हो गया नहीं हो गया? तो बहुत आसान है, नहीं है? आप जिस बाब की गर्दान करने जा रहे हैं तो पहले आपने जो पढ़ा है उसके वज़न पर ले जाओ, फिर उसी के वज़न से आप उसकी गर्दान करते चले जाएं। अच्छा, आप ऐसे करें, मुज़ारी की गर्दान कर दो इससे। युनशाउ यानी युकरिमु, लेकिन यहाँ पे युकरिमु तो आप ज़ेर है। युकरिमु युनशिउ, गर्दान करते चले जाओ। युनशिउ तुनशिउ, माशाल्लाह, समझ गए? अब माज़ी बईद की गर्दान कौन करेगा? अन इंशा से आप करेंगे? करो। अच्छा, माज़ी इस्तिमरारी की गर्दान करना। नशाना नहीं आएगा बेटा, अनशा आएगा ना। काना अनशा, काना अनशा
कानू अनशाऊ ऐसा आएगा ना, आप नशा से कर रहे थे, ठीक है। माजी इस्तिमरारी गर्दान कौन करेगा, आप करेंगे जी, करो। माजी इस्तिमरारी में काना तो लगाते हैं, लेकिन किसके शुरू में लगाते हैं, कौन बताएगा, मुजारे के शुरू में लगाते हैं, तो मुजारे के शुरू में काना यनशाऊ युक्रिमु, वजन लेकर आओ उसका, अकरमा युक्रिमु, तो मुजारे क्या बन रहा है, युक्रिमु, तो उसी के वजन पर इंशा का लेकर आओ, युनशिउ, काना युनशिउ, काना युनशियानी, कानू युनशिऊन, इसी तरीके से गर्दान, समझ गए। तो गर्दान करने का तरीका भी आना चाहिए, समझ गए कैसे करना है। पहले उसकी बाप पे चले जाओ, उस पे जो सेट बैठ रहा है भाई यहाँ पर कर देंगे इंशाल्लाह। तुम्हारा भी एक ही लफ्ज़ चल रहा है सिर्फ। अच्छा क्या कर रहे हैं मदीना, माशाल्लाह। अब मैं इनसे पर्सनली एक सवाल कर लेता हूँ, आप ऐसा करें, अम्र की गर्दान सुना दें इससे, बाब इंशा से, यानी बाब फ़ाल जो इंशा लफ्ज़ है, इससे आप अम्र की गर्दान सुना के दिखाएं। अच्छा आप क्या करेंगे, पहले आप सरफ़े सगीर दोहराएं, अकरमा युक्रिमु से, फ़ाव मुकरिमुन व उकरिमा युक्रम फ़ज़ा का मुकरमुन, लम युक्रम। गर्दान याद है तो पता चला, गर्दान याद होगी तभी तो आप कर पाएंगे। जब आपको गर्दान ही याद नहीं तो बेटा आप क्या कर पाएंगे। पहले आप गर्दान सुनाएं, कल आप बहुत अच्छे से याद करके आएंगे, ठीक है। टारगेट नहीं, बिल्कुल भी आप अपने जहन से निकाल देना कि कुछ भी आपसे, समझ रहे हैं, ये आपकी फलाही, आपकी कामयाबी के लिए किया जा रहा है, बस समझ लें। लम युक्रम अल अम्रु मिन्हु, बस इस पे आ जाओ। अल अम्रु मिन्हु, अल अम्रु मिन्हु, अल अम्रु मिन्हु, अल अम्रु मिन्हु इकरम, अल अम्रु मिन्हु अक्रिम, अल अम्रु मिन्हु अक्रिम। अब देखो देखो ऐसे लिखा हुआ है ना, अक्रिम ही है, देख लो एक बार, देख लो ताकि पुख्ता हो जाए आपका भी मेरा भी। मदीना आप भी देखो ना बेटा, कोशिश करो। अक्रिम से अक्रिम ही होगा ना, देखो अक्रिम है ना बेटा, तो अक्रिम मिला, माशाअल्लाह। पता चला, आपको याद होगा तब आप कर पाएंगे ना। चल आप ऐसे करिए फरहान भाई, आप नहीं की से ही गर्दान सुनाइए, नहीं की गर्दान सुनाइए। अब मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे स्टेप से घूमेगा, ठीक है। एक ला तकरीम, शाबाश, क्या आएगा अब, ला तकरीम के वजन पे उसको ले जाओ, उस पर ता लगा रहे हो, इस पे ता से दुश्मनी है आपको। ला तनशी, शाबाश, ला तनशी, हमजा है ना आखिर में तो झटका होगा, ला तनशी। अच्छा इससे ना आप इसमें फ़ाइल का सीगा बनाओ, फ़ाइल का, डांट दो उसको पढ़ लो, पढ़ना जी। अच्छा उससे बाबे फ़ाल से लेकर आओ, जैसे अकरमा युक्रिमु से क्या है, उसकी गर्दान करो ना, आपको समझ में आ जाएगा। बाबे फ़ाल की गर्दान करो, इसमें फ़ाइल देखो, बाबे फ़ाल की गर्दान करके, यानी इकराम से, लफ्ज़ इकराम से गर्दान करो, और इसमें फ़ाइल ढूंढो कहाँ है। अकरमा युक्रिमु इकरामन फ़हुवा, ये क्या है, इसमें फ़ाइल है ना, इसी से अब इसी के वजन पर लेकर आओ। शुरू में मीम है, वहाँ पर मीम में लेकर आएंगे,
मुनशिउन, समझ गए। अब इससे पूरी गर्दान करो इसमें फाइल की। मुनशिउन, मुनशिआनी, मुनशिउना, मुनशिअतुन, मुनशिअतानी, मुनशिआतुन, समझ गए। वो पूरी गर्दान हम नहीं करेंगे, बस इतनी ही सुई हम खाली मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए लेंगे, बाकी उसकी पूरी गर्दान और भी होगी, मुझे पता है। ठीक है भाई, माशाअल्लाह। चलो आप इसमें मफ़ूल बना के दिखा दो। हाँ, मुनशाउन, शाबाश। क्या आएगा? मुकरमुन बरवज़्न, वो मुनशाउन बरवज़्न मुकरमुन, ठीक है। मुनशाउन की पूरी गर्दान कर दो। मुनशाउन्ना, मुनशाउन्ना क्यों? मुनशाउन, मुनशाआनी, मुनशाऊना, उन्ना तो नहीं पढ़े थे, ऊना पढ़े थे। शाबाश, ठीक है, ये गर्दान हो गई आपकी। अच्छा अख्तर भाई आप भी सुनाइए ना। आप ये बताइए, इससे इसमें तफजील का सुएगा बना के दिखाओ। इकराम में इसमें तफजील किस तरीके से बनाए, फिर उसी तरीके से बना के देखो। अशद्दु इंशाअन, वहाँ पर अशद्दु इकरामन लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, अशद्दु इंशाअन जो है इसके इसमें तफसील बनेगा। अच्छा ये बताइए यहाँ पर, अच्छा मेरे सवाल ये है कि अफ़अलु तफज़ील मिन्हु अफ़अलु के वज़न पर आता है, लेकिन यहाँ पर अशद्दु क्यों लगा दिया? कोई कायदा और है क्या? जी, शाबाश। यानी अगर गैर सुलासी मुजर्रद है तो उसमें अशद्दु लगेगा, ठीक है, या अशदिद लगेगा। अशद्दु और अशदिद दोनों लग सकते हैं। अशदिद लगेगा तो फिर आप शुरू में बाला करनी पड़ेगी, बेकराम ही कहना पड़ेगा, अशद्दु बेकराम ही, है ना, ऐसा ही ना, माशाअल्लाह। तो हमारा ये लफ्ज़ इंशा कंप्लीट हो गया। अगर चाहें तो हम इसमें और भी गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन अब आप समझ गए कि और भी, चलो ऐसा कर लेते हैं, और कर लेते हैं। ये बताओ इंशा से अक़साम में क्या है, कौन बताएगा? अच्छा क्या है? मसदर है। से अक़साम में पूछ रहा हूँ, आप बताएं। फ़ेल है, आप बताओ। इस्म है, क्यों? मसदर इस्म की किस्म है। अच्छा अब बताओ, से अक़साम में जो इस्म है, इस्म की तारीफ़ क्या है? बाबू कल भी आपसे तारीफ़ पूछी गई थी, आप बताएं। शाबाश। इस्म वो कलमा है जो अपने माने पर ख़ुद दलालत करे और तीनों ज़मानों में से किसी एक पर भी मिला हुआ। शाबाश, ज़बरदस्त। याद करके आना है, मतलब है ना, बहुत ज़बरदस्त, यानी ऐसा याद कर लो कि आप फटाफट खाली सुनाते जाएं, ठीक है। अच्छा ये बताइए मदीना, अगर इसमें इस्म है, ठीक है, मसदर भी है क्या? ये मसदर क्यों है? बाब फ़ाल से हैं और बाब फ़ाल मसदर है। अच्छा ठीक है। अच्छा जो इस्म की तीन किस्में हैं, मसदर, मुश्तक, जामिद, तो बताएं जामिद किसे कहते हैं? जैसे ज़ैदुन, बकरुन, जाफ़र वगैरह हैं। क्यों जाफ़र ना किसी से बना है, ये तो इसमें है ना। अच्छा फ़इल किसे कहते हैं? कोई ज़माना ना पाया जाए, पाया जाए। अच्छा अच्छा, इससे अगर इंशा से कोई फ़ेल बना के दिखाओ। अनशा, ये कौन सा फ़ेल है? अनशा, फ़ेल अम्र, आप बताओ। फ़ेल माजी,
फ़िल माजी है बाब फ़ाल से, असबाब फ़ाल है ना, ये फ़िल माजी है असबाब फ़ाल। अच्छा अच्छा, ये जो सरफियों ने जो वज़न बनाए हैं वो कितने बनाए हैं? हाँ, मसदर के नहीं, सरफियों ने। ठीक है, ये लफ्ज़ इंशा आपका मुकम्मल हो गया। अच्छा, जो सरफियों ने वज़न बनाया है चेक करने के लिए वो कितने वज़न पर है? 3 वज़न पर। कौन कौन से? या तो फ़ाइन लाम यानी एक लाम, या फ़ाइन डबल लाम, या फ़ाइन ट्रिपल लाम। अच्छा, जो ज़ायद हरूफ रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं? अच्छा, ये बताइए, इंशा में कोई लफ्ज़ ज़ायद है? कौन सा लफ्ज़ ज़ायद है? अलिफ, अलिफ, अलिफ और हमज़ा। पहला जो शुरू में हमज़ा आ रहा है वो वाला, और जो बीच में शीन के बाद जो अलिफ आ रहा है वो वाला, ये क्या है? ज़ायद है। ये आपने कैसे पहचान लिया? क्योंकि 10 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा ज़ायद रहते हैं। वो कौन कौन से हैं? ये साल तुमूनी, हाँ, समझ गए? तो ये क्या रहते हैं? ज़ायद रहते हैं। इससे पता चला है वो क्या है? ज़ायद है। अच्छा, ठीक है। और ये महमूज़ है। महमूज़ में क्या है? ये महमूज़ुल लाम। ठीक है, इसको अब मुकम्मल करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे वाले लफ्ज़ हम शुरू